इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। किसी भी बात की चिंता मत करो। जिस क्षण आप किसी चीज के बारे में चिंता करें, उस चिंता को प्रार्थना में बदल दें। मैं ये काम इसलिए करती कि मैंने प्रभु की सामर्थ्य द्वारा अपना जीवन बदलता हुआ देखा है, और वो ऐसा आपके लिए भी करेगा। हर चीज की चाबी परमेश्वर के वचन में मिलेगी। मैं हूँ जॉयस मायर, और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर पीड़ा से चंगाई दे सकता है। खैर, प्रतिदिन के जीवन का आनंद लेने में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ हैं, और मैं प्रार्थना करती हूँ आपका दिन अच्छा हो। रवैया एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और आप अपने रवैये को बुरे से अच्छे में बदल सकते हैं, और सच में इसके साथ अपना जीवन बदल सकते हैं। और इसलिए मैं आज केवल आभारी रवैया रखने के बारे में बात करूंगी। और वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बार आभारी रवैये के बारे में सुनते हैं, हमें इसे बार बार सुनने की जरूरत है, क्योंकि बहुत आसान है कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और उन चीज़ों के बारे में शिकायत करना जो हमें पसंद नहीं है या जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास मौजूद सभी आशीषों को भूलकर हमारे जीवन में आभारी होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि आपका रवैया आपके मन से शुरू होता है, ये आपके विचारों से शुरू होता है, और फिर ये आपके शब्द, आपके कार्य और आपका रवैया बन जाता है। और आपका रवैया वास्तव में उस मुद्रा जैसा है जो आप किसी भी चीज़ के प्रति अपनाते हैं। आपका रवैया आपकी शारीरिक भाषा को प्रभावित करेगा। यदि आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप चेहरा बनाएंगे, या एक निश्चित तरीका होगा जिससे आप खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ पसंद है तो आम तौर पर आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। और मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत दयालु हैं। अब मुझे पता है कि हम ये बहुत सुनते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन परमेश्वर वास्तव में हमारे लिए बहुत 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 अच्छे हैं, और कई बार हम इसके लायक नहीं होते हैं। और इसके लिए आभारी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें, और मैं नहीं जानती कि आज कौन देख रहा होगा, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो आज सुबह बिस्तर के किनारे पर चिढ़े हुए हों, और आपने तुरंत शुरू कर दिया, क्योंकि शैतान को ऐसा करना पसंद है, हमारे मन में ये विचार डालना। खैर, आपके मन में ऐसे विचारों का बवंडर उठाना, और आपने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, और आप मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, और आप जानते हैं हमें इसकी आवश्यकता है। और लेकिन ये एक चेतावनी है कि आप इसे अभी रोक दें, और इसकी बजाय आप उन सभी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जिसके लिए आप आभारी हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं चल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। ज़रा सोचिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं, और अगर वे अपंग हैं और उन्हें व्हील चेयर का उपयोग करना पड़ता है तो बाथरूम जाना कितना कठिन है। और हम में से जो लोग बिस्तर से उठकर ऐसा कर सकते हैं, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या। हम इस बारे में बहुत अधिक सोचने लगते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। लेकिन फिलिपियो 2:5 कहता है, अपने अंदर भी वही रवैया और उद्देश्य और नम्र मन रखें जो मसीह यीशु में था। उसे नम्रता में अपना उदाहरण बनने दे। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि आभारी होने में नम्रता का बहुत महत्व है, क्योंकि यदि आप नम्र हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके जीवन में बहुत सारे आशीष हैं जिनके आप वास्तव में हकदार नहीं हैं, और ये आपको उनके लिए बहुत आभारी बनाता है। लेकिन हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि तुम्हारे अंदर वही रवैया हो जो यीशु मसीह में था। अब उनका रवैया अच्छा था। हमने यीशु को कभी शिकायत करते नहीं सुना। जब वो क्रूस पर था तो उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने गतसमनी के बगीचे में कोई शिकायत नहीं की जब उसने शिष्य छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते थे और इस बात पर झगड़ते थे कि उनमें से सबसे महान कौन है, तो उसने शिकायत नहीं की। वो हमेशा आभारी था। ये दिलचस्प है। आप जानते, बहुत से लोग वे जानना चाहते हैं मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकती हूँ। खैर, हो सकता है कि कुछ विशेष हो जो परमेश्वर को आपसे कराना हो, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बाइबल कहती है, जिन्हें मैं सामान्य बातें कहूँगी, जिन्हें हम सभी को करना चाहिए, और आभारी होना उनमें से एक है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यदि हम वे चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो यदि कोई विशेष चीज़ है जो परमेश्वर हमसे कराना चाहते, तो हम कभी भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि वो क्या है। हालांकि बुनियादी चीज़ें हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 और 19, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो।
मुझे ऐसा कुछ बार अवश्य कहना चाहिए, क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हम उससे आगे न बढ़े। हर चीज़ में परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। ये आगे कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियाँ कैसी हैं। उस बारे में सोचें, हर चीज़ में परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। तो यदि आप अभी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़ी समस्या है, या यहाँ तक कि अगर आपको डॉक्टर से ख़राब रिपोर्ट मिली है, या यदि आपका कोई बच्चा आपको बहुत परेशानी दे रहा है, या कोई समस्या है आपकी शादी में, या आपके पास कोई आर्थिक समस्या है, केवल समस्या पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि उस पर भी ध्यान केंद्रित करें जो आपके जीवन में अच्छी चल रही हैं, और आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो सकते हैं। पिता, इस समय मेरे जीवन में जो चल रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, इससे दुख होता है और ये कठिन है, लेकिन मैं आभारी हूँ। यदि आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते तो बस आभारी रहें कि आपका नया जन्म हुआ है, और जब आपका समय यहाँ पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा तब आप स्वर्ग जाएंगे। हमें आभारी होना चाहिए कि हमारे नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, और हम परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताएंगे। हर चीज़ में परमेश्वर को धन्यवाद दें, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों, आभारी रहें और धन्यवाद दें। और मुझे ये सचमुच पसंद है, आभारी बने और धन्यवाद दें। आप जानते हैं, यदि आप लोगों से इस बारे में बात करते हैं कि आप एक आभारी व्यक्ति हैं, बहुत से लोग कहेंगे खैर हाँ, निश्चित रूप से मैं एक आभारी व्यक्ति हूँ, लेकिन आप कितनी बार न केवल परमेश्वर को बल्कि लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। आज सुबह मैं इस बारे में सोच रही थी, खैर वास्तव में ये कल था, मैं सोच रही थी कि मैं किताबें लिखने में कितना समय बिताती हूँ और देव मुझे वो समय देने के लिए कितना सहमत है। आपको पता है, कई बार ऐसा होता है जब वो चाहते हैं कि मैं जाऊं और उनके साथ कुछ करूं, और मैं कहती हूं मैं नहीं कर सकती, मुझे आज लिखने की ज़रूरत है। वास्तव में ऐसा बहुत बार होता है, और इसलिए मैंने आज सुबह उन्हें बिना किसी परेशानी के मुझे लिखने का समय देने के लिए धन्यवाद दिया। आप जानते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें करने के लिए मुझे समय निकालना पड़ता है, जो मुझे शायद वो बनने की अनुमति नहीं देती जिसे आप एक सामान्य पत्नी कहेंगे, क्योंकि मेरे जीवन में सुसमाचार का प्रचार करने की बुलाहट है। और देव इन सब के बारे में बहुत अच्छे हैं। सच तो यह है, उन्होंने आज सुबह कहा, जब मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, उन्होंने कहा खैर ज़रूर, उन्होंने कहा जब आप किताबें लिखती हैं तो आप जो कर रही हैं इससे दुनिया भर के लोगों को मदद मिल रही है, और मुझे खुशी है कि आपके पास ये समय है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आप कितनी चीज़ों के लिए अपने बच्चों को, या जिस व्यक्ति से आप शादी कर चुके हैं, या किसी अच्छे दोस्त, या आपके माता पिता, या जो कुछ भी आप अभी करते हैं उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। अक्सर हम मौखिक रूप से बोलने के लिए समय नहीं निकालते हैं। मैंने आज सुबह अपनी बेटी को भी फ़ोन किया और मैंने उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कुछ करती है जिससे मेरा जीवन आसान हो जाता है। खैर, उसे फ़ोन किया और उससे कहा मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं उन सभी चीज़ों के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ जो तुम मेरे लिए करती हो। और क्या मैं आपको ये बता सकती हूँ, आप जितने अधिक आभारी होंगे आप उतने ही अधिक खुश होंगे। मुझे ये फिर से कहने दीजिए, आप जितने अधिक आभारी होंगे आप उतने ही अधिक खुश रहेंगे। लेकिन आप जानते हैं, जब हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं और शिकायत करते हैं और बहुत सी चीज़ों में गलतियां निकालते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है नाखुश। लेकिन आप अपना आनंद केवल आभारी के रवैये को बढ़ा सकते हैं। तो हर चीज़ में परमेश्वर को धन्यवाद दें, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। आभारी रहें और धन्यवाद दें, क्योंकि यह आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है जो यीशु मसीह में है। उस इच्छा के प्रकटकर्ता और मध्यस्थ। और वचन 19 कहता है, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, दबाओ या वश में करो। तो ये मूल रूप से ये कह रहा है कि जब हम आभारी नहीं हैं तो हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। और मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर और मेरे माध्यम से वो सब करने में सक्षम हो जो वो करना चाहता है। वो हमारा सहायक है, हमें शक्ति देने वाला है, और मुझे वो सारी ताकत चाहिए जो मुझे मिल सकती है। इसलिए हर चीज़ में परमेश्वर को धन्यवाद देना, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, एक आदेश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि हम चिड़चिड़े पैदा हुए हैं, लेकिन हमारा नया जन्म हुआ है आभारी होने के लिए, और इसलिए हमें सदैव शरीर को नहीं और आत्मा को हाँ कहना है। और जब तक हम जीवित हैं ऐसा ही होता रहेगा। गलातियों 5 में ये कहता है, आत्मा शरीर के विरुद्ध युद्ध करती है और शरीर आत्मा के विरुद्ध युद्ध करता है, और वे लगातार एक दूसरे के प्रति विरोधी हैं। तो पूरे दिन, हर दिन हम निर्णय ले रहे हैं कि क्या हम
वही करेंगे जो हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है, या क्या हम वही करेंगे जो दुश्मन हमसे करवाना चाहता है? अब बाइबल में एक वचन है जो मुझे लगता है कि वास्तव में एक तरह का, अब जानते हैं ये कहना मुश्किल है कि ये बाइबल में सबसे अच्छा वचन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे महान वचन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वचन ऐसा है जो सब कुछ एक साथ लाता है, और ये रोमियो 8:28 है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए जाते हैं, उनके लिए सभी चीजें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। अब मुझे पता है कि आप शायद वो वचन बहुत सुनते होंगे, और लगभग हर बार जब मैं भीड़ के सामने होती हूँ और मैं उस वचन का उपयोग करती हूँ तो लोग तालियां बजाते हैं। ये एक बहुत ही सांत्वना और उत्साहित वचन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचें। उन लोगों के लिए सभी चीजें भलाई के लिए काम करती हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाए जाते हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप उनकी इच्छा के अनुसार चलने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर आपकी भलाई के लिए कार्य कर सकता है। ये मेरे लिए बहुत उत्साहित करने वाला है। इसके बारे में इस तरह से सोचिए। आप जानते हैं, यदि आप केक बनाते हैं, खासकर यदि आप बॉक्स मिक्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप शुरुआत से शुरू करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी अलग अलग सामग्रियां होती हैं। बहुत समय हो गया है जब से मैंने केक बनाया, मुझे नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन मुझे पता आटा है और मुझे पता है कि तेल और अंडे और चीनी और बहुत सी अलग अलग चीज़ें। खैर, आप जानते हैं उनमें से कोई भी अकेला बहुत बेस्वाद होगा। 2 या 3 कप आटा कौन खाना चाहेगा? मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करूंगी। या यहाँ तक कि चीनी, मेरा मतलब है मैं बैठकर 1 कप चीनी नहीं खाना चाहूंगी। लेकिन ये दिलचस्प है, जब आप उन सभी चीज़ों को एक साथ रखते हो तो वे एक केक बनाते हैं, और हर किसी को शायद केक पसंद होता है, और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा करने में सक्षम है। वो शायद जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें ले सकता है, और वो जो बुरी चीज़ें होती हैं उन्हें भी ले सकता है, और वो उन सभी को एक साथ मिलाकर उन्हें हमारी भलाई के लिए उत्पन्न करता है। आप जानते हैं, एक बात जो लोगों को नहीं पता है कि मुझे अनुभव के आधार पर सिखाना पसंद है, और हम जिस भी चीज़ से गुजरते हैं जो कठिन है, हमें अनुभव देती है, और वो अनुभव 2 चीज़ों में एक करेगा या दोनों काम करेगा। अगली बार जब हम इससे गुजरेंगे तो इससे हमें मदद मिलेगी, ताकि हम जान सके कि इसे कैसे संभालें, या हमें ऐसा अनुभव मिल रहा है जिसका उपयोग हम अन्य लोगों की मदद करने के लिए कर सकते जब वे कठिन समय से गुजर रहे हों। भजन 107:2 कहता है, और वे बलिदान चढ़ाएं, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। कभी कभी आभारी होना एक बलिदान हो सकता है, क्योंकि वास्तव में आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, आपको दुख हो रहा है, और आभारी होना वास्तव में वो नहीं है जो आप करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी आप बस, हो सकता है कि आपको दर्द हो रहा हो सकता है कि आपको माइग्रेन का दर्द हो, या हो सकता है आपको पीठ का दर्द हो, या आपको स्कूल में अपने बच्चे के साथ परेशानी हो रही है और स्कूल से फ़ोन आता है, आप प्रिंसिपल से बात करते हैं और आप दुखी हो जाते हो, नहीं दोबारा नहीं। खैर, शायद आपको धन्यवाद देने का मन ना हो, ये बलिदान हो सकता है, लेकिन आप परमेश्वर से ये कह सकते, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। मेरे जीवन में और भी बहुत कुछ है जो मुझे पसंद है, और बहुत कम जो नहीं पसंद। मैंने पहले भी साझा किया है कि एक बार मैं डेव के साथ वास्तव में खुश नहीं थी, और मैं बस उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रही थी जो उन्होंने नहीं की, जो मैं चाहती थी कि वो ऐसा करें। और परमेश्वर ने मुझे 2 लिस्ट बनाने की चुनौती दी, उन सभी चीज़ों की। एक लिस्ट बनाए जो आपको डेव के बारे में पसंद नहीं है, और फिर उन सभी चीज़ों को एक लिस्ट बनाए जो आपको डेव के बारे में पसंद है। और क्या आपको पता है, जो चीज़ें मुझे पसंद है वो लिस्ट उन चीज़ों की तुलना में बहुत लंबी थी, और मेरा मतलब है ये बहुत कम चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं थी। और मुझे लगता है सचमुच हम सभी ऐसे ही हैं। कभी कभी आपको बस रुक कर सोचने की ज़रूरत होती है, मेरे आशीष का क्या? आपको पता है, मैं एक शहर सेंट लुइस में रहती हूँ जहाँ सर्दियों में वास्तव में ठंड होती है, और जब बाहर वास्तव में बहुत ठंड होती है तो अक्सर मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पास एक घर और एक आरामदायक बिस्तर है जिसमें मैं सभी कंबल के साथ रह सकती हूँ, और मैं कहीं बाहर सड़क पर नहीं रह रही हूँ, एक कार्डबोर्ड बॉक्स से ढकी हुई गर्म रहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं बेघर हूँ। इस बारे में सोचें कि आप कितने धन्य हैं, और इससे आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी इसकी बजाय कि आप ये सोचें कि आपके पास क्या नहीं है।
भजन 34:1 कहता है, मैं हर समय प्रभु की स्तुति करता रहूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुंह में सदैव बनी रहेगी। मुझे वो अच्छा लगता है। खैर, आप जानते हैं, विशेष चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना वास्तव में अच्छा है, लेकिन क्या होगा अगर हम केवल प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे, बस आभारी का रवैया रखने में, जहां हमारा सामान्य रवैया है, मैं आभारी हूं, मैं हमेशा आभारी हूं। जब किसी व्यक्ति में आभार का रवैया होता है तो ये उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहता है। और आप जानते हैं, चरित्र वास्तव में महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसे दोस्त रखना पसंद है जिनका चरित्र अच्छा हो, ऐसे लोग जिन्हें मैं जानती हूं कि मैं भरोसा कर सकती हूं और जिन पर निर्भर रह सकती हूं। और आप जानते हैं, हम कभी कभी परमेश्वर के चरित्र के बारे में सिखाते हैं, वो हमेशा अच्छा था, वो न्यायी परमेश्वर है, वो हमेशा गलत चीजों को सही बना देता है, वो एक प्रदाता है, वो हमेशा हमारी सभी ज़रूरतें पूरी करता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम समय भरोसा कर सकते हैं। हमें आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है क्या वो ऐसा करेगा इस बार और शायद अगली बार नहीं। परमेश्वर हर बार ऐसा करेगा। निवेदन आमतौर पर प्रशंसा से अधिक भारी हो जाती है। परमेश्वर से चीज़ें मांगना कहीं ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि वापस जाकर उनके लिए उन्हें धन्यवाद देना। याद रखें, 10 कुष्ठ रोगियों ने चंगाई का अनुरोध किया, लेकिन केवल एक ही धन्यवाद देने के लिए लौटा। आइए लूका 11 को देखें। मेरा मतलब है लूका 17, 11, 16। अब यरूशलेम की ओर जाते समय यीशु सामरिया और गलील के बीच की सीमा पर यात्रा कर रहे थे और वो एक गांव में जा रहे थे और 10 लोग जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे उनसे मिले और वे दूर खड़े हो गए और उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया करो। और जब उसने उन्हें देखा तो उनसे कहा, अब जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जैसे ही वे गए वे शुद्ध हो गए। खैर, उन्हें विश्वास का एक सदमा उठाना पड़ा। वे निश्चित रूप से नहीं जानते थे कि उनके जाते ही क्या होने वाला था, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ अपने व्यवहार में हमेशा विश्वास का कदम उठाना होगा। उनमें से एक जब उसने देखा कि वो ठीक हो गया है, तो वो ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करते हुए वापस आया। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके लिए बहुत कुछ किया है तो कभी कभी इसके बारे में चुप रहना कठिन हो जाता है। और उसने स्वयं को यीशु के चरणों में फेंक दिया और उसने उसे धन्यवाद दिया। और बाइबल कहती है, और वो एक सामरी था। जब ये ऐसा क्यों कहता है? खैर, सामरी लोग यहूदियों से नफरत करते हैं। मुझे नहीं पता अन्य 9 यहूदी थे या नहीं, लेकिन एक मिनट के लिए मान लीजिए कि वे थे। और यहूदी लोग वही थे जिन्हें धार्मिक माना जाता था। और वचन 17 में यीशु ने कहा, क्या सभी 10 शुद्ध नहीं हुए? फिर बाकी 9 कहाँ हैं? और आप जानते हैं क्या, ये कैसा वचन है जो मुझे दुखी महसूस कराता है। लेकिन अगर हम इसके बारे में सोचते हैं, अगर हम उस प्रशिक्षित के अनुसार चलते हैं, अगर 10% याचिकाकर्ता वास्तव में आभारी हैं, तो इसका मतलब है कि उन सभी लोगों में से 90% जिनके लिए परमेश्वर काम करता है, उन्हें वो मिल जाता है जो वो चाहते हैं, लेकिन वे वापस आकर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। आइए उस प्रकार के लोग न बने जो परमेश्वर की भलाई को भूल जाते हैं। आप जानते हैं, विशेष रूप से पुराने नियम में परमेश्वर लोगों को बार बार चेतावनी देते हैं, याद रखो, उन चीजों को मत भूलो जिनके माध्यम से मैं तुम्हें लाया और मैंने तुम्हें कैसे आशीष दिया। ये भूलना खतरनाक है कि परमेश्वर हमारे लिए कितने भले रहे हैं। हमें याद रखने की जरूरत है और ईमानदारी से हमें हर दिन इसके बारे में सोचने की जरूरत है। एक धन्यवाद जर्नल रखें। मैं रखती हूँ। परमेश्वर को उन चीजों के लिए धन्यवाद देती हूँ जो वो मुझे देता है, उन छोटी छोटी चीजों के लिए जो लोग मेरे लिए करते हैं, उन उपहारों के लिए जो लोग मुझे भेजते हैं जब मैं बाहर होती हूँ और घूमती रहती हूँ। और यह स्पष्ट है कि परमेश्वर मुझ पर कृपा कर रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देने से कभी मत थको और कभी भी एक ही चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने से मत थको। फिलिपियो 1:3-5 में पौलुस ने कहा, जब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ तो मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वो उन लोगों से बात कर रहा था जो सेवकाई में उसके साथ भागीदारी कर रहे थे और
उसने कहा, तुम्हारे लिए मेरी सभी प्रार्थनाओं में मैं हमेशा सुसमाचार में तुम्हारी भागीदारी के कारण खुशी के साथ प्रार्थना करता हूँ, पहले दिन से जब से तुमने इसे सुना है अब तक। ठीक है, आप जानते हैं ये मेरे लिए हमेशा दिलचस्प रहा है कि यहाँ के लोगों ने पहली बार सुसमाचार सुना, उन्होंने पौलुस के साथ आर्थिक रूप से साझेदारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे समझते हैं कि वो सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता और समर्थन के लिए आवश्यक कार्य भी नहीं कर सकता जब वो ये कर रहा था। और पौलुस ने कहा, जब भी मैं तुम्हें याद करता हूं मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। तो हमारे जीवन में उन लोगों के बारे में क्या जो लगातार हमारे लिए काम करते हैं, जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं हमें कहना चाहिए, पिता धन्यवाद कि आपने उन्हें मेरे जीवन में रखा। हमारे परिवार, हमारे घर, हमारी नौकरियां, हमारा स्वास्थ्य, हमारा उद्धार, यीशु, पवित्र आत्मा जैसी चीजें। परमेश्वर का शुक्र है कि आपके पास एक उद्देश्य है। आप जानते हैं मैं बहुत खुश हूं कि मेरे जीवन में एक उद्देश्य है। मैं बस दिन ब दिन यूं ही बैठे रहना और कुछ नहीं करना ऐसा नहीं चाहती। मुझे खुशी है कि मेरे पास एक उद्देश्य है, कुछ ऐसा जिसमें मैं खुद को लगाऊं और दूसरे लोगों की मदद कर सकूं। धन्यवाद शब्द प्रकट होता है। धन्यवाद और धन्यवाद देना शब्द बाइबल में 116 बार आता है और हमें धन्यवाद देने के लिए 73 बार कहा गया है। तो ये लगभग 200 गुना है। तो मैं कहूंगी कि ये कुछ ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर हमें जो कुछ भी करने के लिए कहता है, विश्वास करें या ना करें, वो हमारे लाभ के लिए है। इसीलिए मैं कहती हूं कि जितना अधिक आभारी होंगे और जितना अधिक हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे, हम उतने ही अधिक खुश होंगे। अब मेरी सबसे पसंदीदा वचनों में से एक है फिलिपियो 4:6 और ये कहता है कि हमें अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ मिलाना चाहिए। फिलिपियो 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरा मानना है कि यह शास्त्र चिंता का उत्तर है। किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर स्थिति में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने अपना अनुरोध प्रस्तुत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। जिस क्षण आप किसी चीज के बारे में चिंता करना शुरू करें, उस चिंता को प्रार्थना में बदल दें। परमेश्वर से इसकी देखभाल करने के लिए कहें और फिर उसे उन चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करें जो उसने आपके जीवन में पहले ही कर दी हैं। ये याद करने का एक अच्छा समय होगा। परमेश्वर, मुझे याद है कि पिछली बार मुझे एक समस्या का सामना करना पड़ा था और मुझे याद है कि आपने इसका ध्यान रखा था और मुझे पता है कि आप इसका भी ध्यान रखेंगे। ये बहुत अच्छा समय है। कभी भी परमेश्वर से उन चीजों के लिए धन्यवाद दिए बिना कुछ न मांगे जो वो पहले ही कर चुका है। क्या मैं वो बात दोहराऊंगी? बिल्कुल, जो काम वो पहले ही कर चुका है उसके लिए उसे धन्यवाद दिए बिना परमेश्वर से कुछ न मांगे। परमेश्वर बहुत अच्छा है। आप जानते हैं डैनियल परमेश्वर का एक महान जन था और वो बहुत धन्य था। और बाइबल कहती है कि डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और धन्यवाद देता था। और राजा ने ऐसा कानून बनाया कि एक निश्चित समय तक उसके अलावा कोई भी किसी से प्रार्थना नहीं कर सकेगा। और डैनियल की आदत हमेशा अपने कमरे में जाने, दिन में 3 बार अपनी खिड़कियां खोलने और प्रार्थना करने, अपने घुटनों पर बैठने और प्रार्थना करने और परमेश्वर को धन्यवाद देने की थी। और डैनियल 6:10 कहता है, अब लेकिन जब डैनियल को पता चला कि आदेश जारी हो रहा है तो वो अपने घर के ऊपरी मंजिल के कमरे में गया जहां खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी और दिन में 3 बार वो अपने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता था, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता था जैसा कि उसने पहले किया था। मुझे ये पसंद है। वो परमेश्वर को धन्यवाद देना जारी रखता था, चाहे राजा ने कुछ भी कहा हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके खिलाफ किस तरह का खतरा था। आभारी होना हमें द्वेष और ईर्ष्या के जहर से बचाता है। कभी कभी किसी और से द्वेष करना या ईर्ष्या करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं यहाँ कुछ और जोड़ना चाहती हूँ जो अजीब लगता है, जो आपके पास नहीं है, उसके लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। आप कहेंगे, खैर आखिर में ऐसा क्यों करूं? खैर, आप जानते हैं यदि परमेश्वर ने अभी तक आपको ये नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि या तो आप इसे संभालने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। और मैं आपको कुछ बताऊंगी, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि आपके पास कुछ है और उसे आप वास्तव में संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो ये
कैसे कर परमेश्वर, मैं आपको उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आपने मेरे जीवन में किया है, और मैं आपको उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मैंने आपसे मांगी और जो आपने मुझे अभी तक नहीं दी, क्योंकि इसका मतलब है ये मेरे लिए सही टाइम नहीं है। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि अगर मैं उनसे कुछ मांगती हूँ और मुझे वो नहीं मिलता, तो ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि उनके मन में कुछ बेहतर है और मैं वास्तव में अभी तक नहीं जानती कि वो क्या है। तो आज का संदेश मत भूलना, एक आभारी व्यक्ति बने, बहुत आभारी। इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।